बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। क्यों भाई अब्दुल्ला? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तूने उस दिन जो सवाल किए थे, मैं भी बोली जा रहा हूँ उन बेचारे दोनों से, वो सोने पड़े हैं। मैं उन दोनों को माशाल्लाह देखी जा रहा हूँ, उनकी आंखें बहुत प्यारी हैं। तीसरा भाग गया अभी मेरे से। शाह जी ने बंदा एक दौड़ाता है मेरे को, उसे ओवरडोज कर दिया और कुछ नहीं हुआ उसको। ठीक है, खैर, हुक्म। अच्छा सर, मैं ना खाना खाने गया था अपनी दो बहनों के साथ। तो मैं कैलिफोर्निया में होता हूँ और वहाँ पे कोई लड़की बिकिनी में भी होएगी ना, लोग उसको आके फाड़ के नहीं देखेंगे। मतलब कॉमन चीज़ है ना। जी जी। मतलब वो फ्री उधर, मतलब बीच पे आप कोई बंदा जाके ऐसे ऐसे करता नहीं, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 10वें दिन वो भी बात आ जाएगा। क्या ख्याल है सर, लेकिन उनकी ओवरऑल ड्रेसिंग भी काफ़ी बोल्ड होती है। ओपन होती है। गरीब लोग हैं बेटा, कपड़े है नहीं उनके। सर तो मैं ये दुआ सोच देनी चाहिए उनको, तो कोई आप उन्हें देखेंगे तो आपकी दुआ निकलेगी कि या अल्लाह इनको कपड़े दे, सर्दी बहुत है। जी सर, तो मैं ये देख रहा था कि मैंने हमारे मर्दों को देखा है और मेरे ख्याल में हमारी 80% जो एक मर्द मिनट है हैं। बाजी, ये जब आप बिल्ली की तरह जाती है ना, बैग इतना बड़ा लेके बाथरूम, मेरे दिल ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। अच्छा ये चीज़ें आप हमारा साबुन नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। मैं क्या जी यदि कोई कीमती चीज़ है ना तो ये बाजी के हवाले कर दिया करो। अच्छा खैर जी, सॉरी जी अब्दुल्ला, तो वहाँ लोग देखते नहीं हैं आंखें फाड़ के। जी। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि कहीं आप किसी भी पब्लिक स्पेस में चले जाओ, 80% आपके मर्द, आप सिर्फ उनकी आंखों से देख सकते हो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बेटा जो भूखा है वो बेचारा अब बेकरी की तरफ नहीं देखे तो क्या करे? जी वहाँ पे वाफर मिकदार में हर किस्म का खाना मौजूद है। सर, तो मैं इसको इस तरह सोचने लग गया था कि शायद मे बी बिकॉज दे इंडल्ज इन ज़िना, तो शायद उनकी जो लस्ट होती है वो इतनी रिप्रेस नहीं होती। लेकिन जो पाकिस्तानी मर्द होते हैं, और हमारी भी ये जैसी है कि हमारी जो लस्ट है, हमें किसी ने सिखाया नहीं गया कि भाई व्हाट टू डू विद इट। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ज़िना आम कर दिया जाए तो शायद ये ना आंखें फाड़ पड़ के देखें। एग्जैक्टली मतलब कि मैं बस कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं गलत सोच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप गलत नहीं सोच रहे। असल में आपको इस तरह से देखना, आपके अंदर का जो ट्रू मुस्लिम है, आपके अंदर का जो ट्रू पीसफुल ह्यूमन है, जो फ्री लिविंग चाहता है, जो कहता है कि यार ये औरत नहीं है, ये एक जिस्म नहीं है, ये एक रिस्पेक्टेबल लेडी है, चाहे मेरी बहन है, ये सबकी बहन है, ये आदम की औलाद है। सिर्फ मेरी बीवी मेरी बहन या माँ नहीं है, वो सिर्फ बीवी है, बाकी सब मेरी माएँ बहनें हैं। तो ये बाकी भी इस तरह क्यों नहीं चल रहे? ठीक है, अब बाकी सारे अपनी बीवी को पहली रात तो शायद देखते हैं, उसके बाद लस्ट से नहीं देखते, बल्कि बेचारी की तरफ देखते ही काम में। कई बीवियों के दुखड़े ये हैं, बेचारी वहाँ से भी फ़ोन, वैसे वहाँ से भी फ़ोन करती हैं। वो कहती हैं कि मेरी तो लड़ाई इससे इसलिए हुई है कि ये मेरे साथ पाक चला जाए, कहीं चला जाए, तो इसने आगे से कोई आ रही हो, इसने पीछे तक उसको देखना होता है, तो फिर मेरी इससे लड़ाई हो जाती है, मैं उसको सुनने मारती हूँ। ठीक है, मर्द में खैर ये चीज़ है, ये नहीं है कि वहाँ के मर्द नहीं देखते यार। ये जोक शोक सारे वहीं से आए हुए हैं। अभी आजकल मैं कमेंट्री सुन रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया वाली, बीच में कैमरा पड़ जाए ना उधर को, तो बड़ी अच्छी कमेंट्री होती है। साउथ अफ्रीका वाले उन्होंने तो भी अगे ने, ठीक है, वो सारा ही चलता है, स्टाइल का सिर्फ फ़र्क है। दूसरी असल बात यह है कि ना जिना की वजह से है, ये बात नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम हैं ही नहीं। मुसलमान से कहते हैं जो पीसफुल होता है, जिसकी वजह से सलामती होती है, जो सलामती पे, पीस पे कारबंद होता है। हम अभी आपके सामने उनसे बात हो रही है कि हम कहते हैं अल्लाह है, हम हिपोक्रेट्स हैं, हम मानते मूनते कोई नहीं है। अगर हमें पता हो कि अल्लाह देख रहा है
और अल्लाह मेरी निगाह की बेईमानी को भी देखता है, मेरी निगाह की, मेरी सोच के अंदर भी। मैं इस महफिल में बैठ के भी इसको ताड़ रहा हूं, बात अल्लाह की हो रही है, तो अल्लाह तो जानता है ना इसको। मेरे पास कई बार ऐसे होता है, कई यहाँ आए, मैं कहा जी अल्लाह लेने आया हूँ। मैं कहा अच्छा जी कार ही अवेलेबल सी, अल्लाह तो तेरे पास है, तेरा अल्लाह मेरे से क्या लेने आया है? नहीं नहीं पता लेने आया हूँ। अच्छा चलो ठीक है। 4 दिन गुजरते नहीं है तो कोई काकी शिकायत लगा देती है, कहती है सर ये मेरे फेसबुक से मुझे मैसेज कर रहा है और उसे कह रहा है कि एनू पता पुता कोई नहीं, आज चलो पीसी ते चाह पीने हैं। सर ये मुझे ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलां कर रहा है, मुख्तलिफ जगह से। ये नहीं जानते कि वो देख रहा है, कह रहे हैं, मानते नहीं है। अगर ये पता हो, जो मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा की मिसाल दे रहा हूँ, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिजिकली तो वो नंगी नजर आ रही होगी, लेकिन उनमें वो लस्ट नहीं आ रही है, हालांकि वो मलका है, मिस इजिप्ट है, ठीक है, और खुद इनवाइटिंग है, ठीक। डॉक्टर एक सिंपल, छोड़ो इतनी बड़ी पैगंबर की मिसाल, हम डॉक्टर्स हैं, ऑपरेट करते हैं, यंग गर्ल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, यंग लेडी पे ऑपरेट करते हैं। मेरा एक दोस्त है, प्लास्टिक सर्जन है, आपकी तकरीबन 90% एक्टर्स या शोबिस क्लास की गर्ल्स या लेडीज़ जो हैं उससे लिप्स की सर्जरी, हर किस्म की सर्जरी करवाती हैं, वो ऑपरेट करता है उन पर। और मैंने उससे पूछा, दोस्त बैठे हुए, तो दोस्तों में किसी ने मजाक किया उसको कि तेरे दिल लोशन है, तो उसने उसे कहा कि तुम भी तो फलां चीज़ के सर्जन हो और गायनेकोलॉजिस्ट हो, तो तुम भी तो सारियों को नंगा ही देखते हो, तुम्हारे दिल में कदर नहीं, मैं तो तुम अपने आप को ऐसा समझते हो और मुझे ऐसा समझते हो। यार मैं, वो पेशेंट होते हैं, मैंने उन्हें ऑपरेट करना होता है कि मैंने उनके बॉडी पार्ट्स देखने होते हैं, ये ऐसे देखना होता है। तो एक डॉक्टर की निगाह अगर पाक है, कर रहा है ना वो उसके ऑपरेट, ठीक है। और खवातीन में तो अल्लाह ने ये चीज़ लगाई है, सेंसर होता है उनके अंदर, छोटी सी बच्ची में भी, शादी ना भी हुई हो, उसको कोई भी ज़रा सी गलत निगाह से देखे तो उसे पता चल जाता है कि दिस मैन इज, ये मुझे ठीक निगाह से, वो वैसे डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाएगी, ठीक। तो अगर एक डॉक्टर अपनी निगाह की हिफाजत कर रहा है, हालांकि वो उसको नंगा उसके ब्रेस्ट पे ऑपरेट कर रहा है, तो उसकी निगाह की हिफाजत उसे देख तो रहा है ना वो, या उसको उसकी यूरोलॉजिकल या कोई गायनेकोलॉजिकल ऑपरेट करना पड़ रहा है, तो उसको देख रहा है हर चीज़ पे उसको, लेकिन उसके अंदर वो लस्ट नहीं आ रही है। हमारा मसला बेटा ये है कि हम मुफ्त के मुसलमान हैं, बाय चांस मुसलमान हैं, सड़क पे पड़ी भी मुसलमानी मिली है हमें, उसकी कोई कदर होती है? हम में से कितने हैं जिन्होंने हिजरत मक्का की है? हम में से कितने हैं जिन्होंने शोबे अबी तालिब काटी है? हम में से कितनों ने जो रेत के ऊपर छितर खाए हैं? हम में से कितने हैं जिनके मुंह में कोयले रखे गए हैं? हम में से कितने हैं जिनकी टांगें चीरी गई हैं इस्लाम की खातिर? हम में से कितने हैं जिन्होंने खाली हाथ बदर लड़ी है, ओहद लड़ी है या खंदक लड़ी है? हमने तो कोई काम नहीं किया। 53 साल सरकार की एज है, तब ये वाली नमाज की गई है, ये हिजरत मक्का से जस्ट पहले मेराज शरीफ के आ रहे दिन आ गए। उससे पहले वो 53 ईयर्स क्या करते रहे, और उनके साथी 13 साल, उनके साथ 13 साल हो गए तो उन्हें दावत देते हुए, जो मुसलमान हो गए हुए थे वो क्या करते थे? ये वाली नमाज तो नहीं थी। टोटल 24 घंटे की एक लिविंग थी, एक थॉट प्रोसेस था, उसको साथ रखना, उसके लिए जीना, उसके लिए मरना। फिर तो चाहे हूर भी सामने आ जाए तो आपकी नीयत नहीं खराब होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास वो इस्लाम, वो थॉट प्रोसेस है नहीं है। अब अगर आप लोगों को वैसे लेक्चर्स दें मोरालिटी पे, ना देखें, ऐसे ना करें, मुझे कहती हैं खवातीन, वो बेचारी मेरे जितने जानने वाले हैं, काकियां हैं, काके, वो कहती हैं, एक और काकी जी बड़ी प्यारी ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, वो कहती है सर मेरी बेटी अभी सिर्फ 14 साल की है, मैं ऑस्ट्रेलिया में मेरे को मसला नहीं होता, यहाँ अगर मैं उसको छुट्टियों में मैं आऊँ ना, तो मुझे तो एयरपोर्ट से मैं उसको पूरी चादर दिलवाती हूँ, मुझे खुद भी चादर लेनी पड़ जाती है। कहती इनकी इतनी कपड़े फाड़ नजर होती है मैं जहाज में अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाती है। दे आर राइट, खवातीन अपनी जगह। दूसरे अब आर्ग्यूमेंट पता क्या देंगे? तो ये बुरका पहने, ये घर से ना बाहर निकले। आप बुरके वालों को छोड़ते, या तो आप मुझे कह दें कि आप बुरके वालियों को नहीं देखते, बुरके वालियों को चुटियां नहीं काटते, बुरके वालियों को मोटरसाइकिल पे कोनी नहीं मारते, ठीक है। आप जैसे नौजवान बहुत कम है, आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको अल्लाह ने बहनें दी हैं,
कईयों के पास तो बहन है नहीं ना, तो उन्हें पता ही नहीं बहन क्या होती है, ठीक है। कई हैं तो अपनी बहन के लिए ये जज्बात है, क्यों देखा है, क्यों हाथ लगाया है, दूसरे की बहन के साथ खुद यही कर रहे होते हैं। एक मेजॉरिटी का ये हाल, तो ये भी हिपोक्रेसी है, ये भी मुनाफकत है, ये मुसलमान की निशानी नहीं है। मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे के लिए करे, और जो अपने लिए ना पसंद करे वो दूसरे के लिए भी ना पसंद करे। ये मुसलमान, ये नबी के क्राइटेरियाज हैं, मेरे नहीं है ये, ठीक है। वो हमने नाम रख लिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, करतूतें हमारी हरामी जमहूरिया पाकिस्तान वाली। पूरी दुनिया में हमारा नाम आपको पता रोशन है। पासपोर्ट आप लेके कहीं चले जाए, वो कहने तुसी इधर हो जाओ। इंडिया वाले, हम उन्हें काफिर कहते हैं, हिंदू कहते हैं, नॉन मुस्लिम्स ज्यादा है ना, सॉरी टू से ऑनेस्टली, कम से कम उन्हें अपने मुल्क की इज्जत का, अपने मुल्क का, अपनी नेशनैलिटी का, अपनी चीजों का एहसास है कि नहीं है। अपनी प्रोडक्ट्स के भी ऑनर करते हैं। सच तो यही है। ये जो चेंज आप चाह रहे हो कि ऐसा ना हो, एक ही सूरत में हो सकता है, अगर ये अल्लाह को मान ले। सर मैं इसको थोड़ा सा रीफ्रेस कर सकता हूँ? हाँ जी। अगर मैं इसको इस तरह बोलूँ कि क्योंकि हमें इस्लाम में मना किया गया है कि आपने नहीं देखना, आपने ज़िना नहीं करना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कैन दैट बी द कॉज और द रिप्रेशन ऑफ योर सेक्शुअल डिज़ायर्स, एंड द इफ़ेक्ट इज़ कि फिर हमारी लस्ट अनकंट्रोलेबल हो जाती है। और एटलीस्ट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यही चीज़ एक एथियस्ट में मैं नहीं देखूँगा। एक एथियस्ट की मोरालिटी एक हिपोक्रेट मुस्लिम से ज़्यादा होती है। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्यों? ये सिलेक्टिव केसेस हैं आपके, आप ऐसे कह सकते हो, नहीं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा मैस किलिंग्स, मैस रेप्स, ये केसेस वहाँ ज़्यादा हैं। फ्रस्ट्रेशन क्यों है उनको तो नहीं फ्रस्ट्रेट होना चाहिए, वो क्यों कर देते हैं मैस किलिंग और मैस रेप और ये दूसरे काम, ठीक है। जिस इस्लाम की आप बात कर रहे हो ना कि हमें छोटे होते बताया जाता है कि देखना नहीं है, ठीक है, टच नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वही बात आ जाती है कि हम अपने बच्चे को भी मुनाफिकत सिखा रहे होते हैं और उसको आधा इस्लाम दे रहे होते हैं। फिर वो चंगेजी है, फिर वो ज़बरदस्ती है, फिर वो डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप को हर इंसान जो है वो रेबेल है, वो नहीं मानेगा उसको। जब भी उसे मौका मिलेगा वो डंडे के तौर पे जो उस पर इस्लाम है ना, उसको वो उसके खिलाफ बगावत कर देगा, चोर रास्ते निकाल देगा। मैंने ये सऊदी में भी देखा, वहां एड्स बहुत ज्यादा थी, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा थी। मैं 2 साल रहा हूं वहां पे एज ए डॉक्टर। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, कोई कहेगा शायद शिया है, सुन्नी है, वाबी है, एंटी सऊदी है, नहीं, ये ट्रू फैक्ट्स हैं वहां के। वहां पे भी वो लोग यही नतीजा निकाल रहे थे, वहां के लोग या हमारे जो लोग वहां जाते थे कि जी बहुत ही जो है ना ऑपरेशन है यहाँ पे, चूँकि बहुत ज़्यादा सख्त इस्लाम है, मौलवी सोटियाँ मारते हैं, ये है वो है, इसलिए अंदर खाते इतनी खराबी फैली हुई है। नहीं, वहाँ एक तो शादी इतनी मुश्किल कर दी गई वहाँ पर भी कि वो वहाँ पर हक महर ट्रू इस्लामिक सेंस में जो है उसमें इस्लाम इस तरह का मिक्स किया गया। असल में वहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड इस्लाम है, सॉरी टू से, यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड इस्लाम है, ठीक है। तो जो असल हकीकत है उस पर हम हैं नहीं है, हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होते। जब हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होते, हम अपनी बिट्स एंड पीसेस अपनी मर्जी के लेते हैं और अपने बच्चे को भी अपनी मर्जी का इस्लाम सिखाते हैं, तो उसमें तबाही है, उसमें बदनामी है, उसमें रसवाई है, उसमें खराबी है। पूरे का पूरा दाखिल होने के लिए सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, लाल बत्ती के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। वो लाल बत्तियां आप बच्चे को सिखा रहे हैं। अभी वो दोनों माँ बेटा बात कर रहे थे ना, वो खातून जो आपके सामने बात कर रही थी, वो बच्चा आपने देखा था जिससे मैं बात कर रहा था, डॉक्टर्स ने उसको ADHD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम रखा हुआ है। आप लोगों ने अगर ऑटिज्म के बच्चे देखे हैं, आपको कहीं से लग रहा था वो ऑटिज्म का बच्चा, लेकिन जब वो पहली बार आया था आज से 1.5 साल पहले, तो उसने तबाही फेर दी थी उधर दुआ सेशन में, ठीक है। अग्रेसिव था, कभी कहीं से छलांग मार रहा है, किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं, किसी की वो सुन नहीं रहा, माँ बाप परेशान, भूखे आल बांके दिहाड़े। उन दोनों को बस यही बताया कि आप दोनों ठीक हो जाएं, ये ठीक हो जाएगा। ये जो सिम है ना, इसके पीछे जो दोनों कंपनियां जिन्होंने मिलकर सिम बनाई है, अगर वो ठीक हो जाए तो इसके सिग्नल ठीक हो जाएंगे। बाकी ये ठीक है, आप में मसला है। वो जूं जूं ठीक होते गए, आपस में प्यार उनका
अंदर से एक दूसरे के लिए नफरत, गुस्सा या जो भी उनके मसाइल थे, और एक दूसरे को माफ भी नहीं कर रहे थे, बच्चे के ऊपर वो सिग्नल आ रहे थे, क्योंकि उसके अंदर दोनों का डीएनए था, या कह लो दोनों का ब्लड था। वो हेट्रेड उसके अंदर, वो एक अच्छा महलूल नहीं बना, सलूट नहीं बना, सोल्यूशन नहीं बना। ठीक, अब वो जो रूह अफ़ज़ा और पानी मिक्स हो गए आपस में, वो भी एक बड़ी खूबसूरत प्रोडक्ट है। अब वो कह रही थी ना कि ये इस तरह के सवाल करता है, मैं अल्लाह को मिस कर रहा हूँ, या अल्लाह मुझे देख रहा होगा, नहीं देख रहा होगा। इतने से बच्चे को किसने ये चीज़ें बता दी? हो सकता है माँ बाप ने कही हो, लेकिन कुछ चीज़ें वो कह रही ना कि हमने तो बात ही नहीं की इससे, ये कर रहा है। वो किसी का मोहताज नहीं है, वो सिलेक्टेड केसेस बीच में से ले लेगा। ठीक है, और यूजुअली ये बच्चे दर्द से ही पैदा होते हैं, ये दर्द वाले होते हैं, एहसास वाले होते हैं, उसका निज़ाम तो चल जाता है, वो किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो मेजॉरिटी ये भेड़ बकरियां हैं, ये भी तो एक अच्छी लिविंग गुजारें। जैसे आप वहां कह रहे हैं कि उस मुआशरे में बहरहाल कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वहां रूल ऑफ लॉ है, क्या यहाँ है? वहां पर कोई किसी लड़की का रेप करे, वो बच सकता है? वो खातून अगर उसकी, चाहे वो फ्रेंड्स थे, ठीक है, और वो 10 साल बाद कह दे कि ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने आया, इसने मेरा रेप किया था लिफ्ट में, वो बच जाएगा प्रेसिडेंट? हुए ना केसेस ये, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनने लगा, एक बीबी ने उठे कह दिया कि इसने मेरे साथ रेप किया, ये ऑफिस में मेरे साथ है, इसने मुझे बुली किया था या हरास किया था, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। यहां पे अगर इंसाफ इस तरह मुयसर हो, इक्वलिटी हो, तो आपका क्या ख्याल है कि खवातीन जाके शिकायत नहीं करेंगी? यहाँ हम में से कितने हैं जो बेचारियाँ खवातीन, ऐसी बात आखिरी हद तक उनके सर से पानी गुजर गया होता है, वो बेचारी बात भी नहीं करती कि अब और बदनामी होगी, बल्कि थाने वाले ने कहना मेरा भी हिस्सा कट, वकील है उल्लू का पठा, तो उसने कहना उनकी हो या तू भी आ जा, फिर मैं बताएं तो सही क्या हुआ था, आपने भी तो कुछ किया होगा। यहाँ पे यही जलालत है। तो इस्लाम कहाँ है? अगर हम ये इस्लाम के नाम पे ना करें, हम भी मादर पितर आज़ाद मुआशरा हो जाएं और जाएं भाड़ में, जो मर्जी करते रहें, खुदा कोई मसला नहीं, लेकिन आप नाम भी इस्लाम का रखें। नाम भी आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख लिया है, क्या आपका आइन है इस्लाम पे? क्या आपका लॉ जो अदालतों में है वो इस्लाम पे है? क्या वो कुरानिक लॉज है? कुछ भी नहीं है इस्लाम पे, ना हमारी लिविंग इस्लाम पे है। तो ये तो हम अल्लाह को बदनाम करने की या उसके मज़हब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम रिप्रेजेंटेटिव इस्लाम को, बल्कि मेरा बेटा अभी जो आया हुआ था, अभी आपने शायद मजाक कर रहा था, जो वो कहता होता है, कहता है इधर छितर पड़ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, सारी दुनिया में फैंटी लगा रही है कि मुसलमान है, आगे जाके छितर पड़ने हैं और फरिश्तों ने कहना तुम तो मुसलमान थे ही नहीं। कहता उधर भी बाबा इन्होंने जीत जाना है। हकीकत तो कुछ ऐसे ही है ना। हम यहां जिंदगी इस्लाम के गुजारे खा रहे हैं, लेकिन नाम रख लिए मुसलमान, तो फैंटी पड़ रही है। आप ही मुझे बता दें, अब इसका नाम अगर मैं वाइन रख दूं तो ये वाइन बन जाएगी? नहीं, पानी रहेगा ना। लेकिन अब अगर आप, शुक्र है वो बेचारे हमारे से मंगाते नहीं, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा ये लाल रंग डालें, उन्हें कहें कि ये ब्रांडी है, मेड इन पाकिस्तान, थोड़े दिन तक बेचारे शायद ले लेंगे सादा लुई, क्योंकि वो ये आइडिया सोच नहीं सकते। बाद फिर वो कहेंगे ना कि नदी ब्रांडी जैनवन भी हो तो नहीं लेनी, इस साले शराब भी खालस नहीं दे रहे। ठीक है, मेरे एक दो दोस्त हैं जो बेचारे पीते हैं, तो वो कहते हैं यार वो खालस ही नहीं लभदी पी। गुनाहगार बेचारा गुनाह भी नहीं कर पा रहा सही। तो यह मसले ने वो हीरोइन चीजों में मिलता, कहना भाजन की कर बैठे, कड़ी खालस पी लभदी है। ठीक है, 50 रुपये च किन्नी लभी होनी है, भाजन अद्धा ते आटा पाया होंदा उन्होंने। हर बंदे दे अपने दुख। नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अल्लाह का नाम अगर आप बीच में डालेंगे तो छितर पड़ेगा। समझ गया सर। एक और छोटा सा क्वेश्चन है। तो आप जिन्हें मुसलमान समझ रहे हैं, जो किसी की माओ बहनों बेटियों को छेड़ रहे हैं, ठीक है, उन मुसलमानों को तो हुक्म दिया गया था कि मोमिनो, मोमिनीन, नॉट मुसलमान। अल्लाह ने कुरान में ये दोनों में डिवीजन की हुई है, बड़ा वाज़ेह समझाया हुआ है। इन्हें कहो ये मत कहे हम ईमान लाए, ईमान वाले मोमिन है। इन्हें कहो हम इस्लाम लाए। ये फतह मक्का के बाद जो मुसलमान हो रहे हैं ना, ये पीस ग्रैब कर रहे हैं, ये पीस
पीसफुल रहने के लिए कि अब हमें पंगा ना लिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चलो अभी इन्होंने इस्लाम लाया है, ईमान तो अभी इनके दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ है, खुदा की लफ्ज़ है। अभी तो तुम्हें चेक नहीं किया जिस तरह तुमसे पहले वालों को चेक किया गया है, ठीक है। एवं ही हर कोई उन्होंने कही जा रहे हैं आई लव यू। वो जिस काके की मैं कहानी सुना रहा हूँ जो मेरी दुकान पे मिला हेयर ड्रेसर की शॉप पे, वो था ना इश्क में, अभी इश्क मजाजी था, कड़ाके निकले हुए थे, तू निकला हुआ था बेचारे का। बड़ी अच्छी फैमिली से था, पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक ठाक सारा कुछ था, हाई अचीवर था, लेकिन इश्क ने उसके सत्यानाश मार दिया। वो हशर हुआ पड़ा था, चीखें थी उसकी, हर बंदा उसको समझ नहीं सकता, उसकी बात नहीं किसी को समझ आ रही। लेकिन इत्थे ना इस्लाम, ना ईमान, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना इश्क। अल्लाह ने तो कहा मोमिनो अपनी काकियों को कि जब बाहर जाएं, गैरों में जाएं, तो आपने वो कवर करें, गैर महरमों में जाएं, ठीक है। अब मुसलमान तो सारे आपस में भाई हैं, ये नहीं कहा गया, सरकार ने नहीं कहा। भाई थे इन सारी बच्चियों के, बाकी सारे तो ताए चाचे हुए, ताए चाचे तो महरम होते हैं ना, तो पर्दा कितों कर रहे हैं। मैं ये सबक नहीं दे रहा, मैं इस्लाम नहीं पढ़ा रहा, लेकिन फैक्ट तो ऐसा होना चाहिए ना कि सबकी माएँ बहनें बेटियां साझी होनी चाहिए। हम में से कितने हैं जो ये रिस्क ले सकते हैं? लाहौर जैसे शहर में माशाल्लाह के अपनी बहू बेटी को अकेली कहीं जा रही है रात के इस टाइम, हम सेफ फील करेंगे, नहीं कोई मसला नहीं, कहा अपने मुसलमानों का शहर है, होना चाहिए ना। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। डू यू थिंक दे आर सेफ? तू तो आप सेफ नहीं का जिहड़ा सोहना तू इस टाइम कला ना जाई बाहर, सही गल ही ना, स्पैशली है ना दूआं ते ना कला गड्डी इत्थे, ये बड़ी खतरनाक जी कौम ही। मैं तो आप इस गल्लां च ज़्यादा देर की ना, मैनू कुड़ी कुड़ी लगती पई सी। मैं क्या जान के लुका के तो नहीं लियाया, नाल सहेलियां होण ते मैनू चैक कर रहे हैं, तो नीयत मेरी अपनी काफ़ी हाजा खराब होनी। वो जो उन्होंने मेरी तबीयत सैट कर दी है कि सर जी तुसीं कि मैंने उन्होंने कहा आप बहुत प्यारे हैं। अच्छा तू भी वही निकले हैं शुगर डैडी इस्लामाबाद वाला, ठीक भाई। ये बेटा मसला ये है, ये आपकी जनरेशन से मुझे खुशी उम्मीद अल्लाह से इसीलिए है कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने एहसास दिया है, कम से कम आप लोग बेहिस नहीं हो। आप लोग ये जो सोच रहे हो, आम जहन जो सोचेगा कि मार दे हो, ब्लैस्फेमी कर रहा है, दी ऐसी तैसी एक ही कंधा पे है, नहीं। आपकी ये चीख है इस मुआशरे की दो रुखी पे, मुनाफकत पे, और जो आपको टुटा पज्जा जाली इस्लाम डंडे के जोर पे आपके डाउन द थ्रोट देने की कोशिश की जा रही है, आप उसके ऊपर एथिस्ट हो रहे हैं। एथिस्ट जो एथिस्ट मुझे मिले हैं, उनका खुदा इतना बड़ा और इतना प्यारा था कि मुल्ला को उस खुदा की खबर नहीं है। मुल्ला को उस खुदा की खबर ही नहीं है। मुल्ला का खुदा बड़ा लिमिटेड है, एक कुएं के मेंढक की तरह, जिस तरह ना मुल्ला ने अपने खुदा को बहुत लिमिटेड किया हुआ है। आज की बात मैं बता देता हूँ, किसी जगह बैठा हुआ था, एक साहब थे, उन्होंने पब्लिक प्लेस थी, उन्होंने मेरी बड़ी हया की, ਇਹਦੇ बाद मैंने लंगर दे दियो यार, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मैं ਤੁਹਾਡਾ की बिगाड़िया। तो आपने देखा होगा यहाँ सब बैठे हुए हैं, किसी ने चादर ली हुई है, किसी का सर नंगा है, कोई ऐसे में, बल्कि अभी जाऊँगा तो ये काकी नात, मैं ऐसे कहूँगा नात पढ़ दी, मैं तो वॉशरूम से जा रहा हूँ, या कुछ पढ़ो या कलाम पढ़ दो, तो ये कई बार नात भी पढ़ती है। तो उन साहब ने बड़े पोलाइटली कहा कि सर एक जगह तो लैके जाना है, महफिल नात होंदी है ते उत्थे आम बंदा पढ़ नहीं सकता। 25-30 बाबे होंदे ने, समझो हर उम्र दे, खुदा ने उन्होंने जो कितने जा रहे हो नाल चिची करन जा रहे मेरा थोड़े की लगते हैं, ये की लगते हैं, ये दोस्त ने, असी दुश्मन हाँ, थोड़ा तारुफ मैं पछाणिया नहीं। अच्छा अच्छा जब्बार साहब और रहीम की ये बहावलपुर के पता नहीं कितों चिश्तियाँ, हाँ हाँ हासिलपुर से, अच्छा अच्छा। तो यह ना यह दोस्त ने थोड़े, ये भी हासिलपुर दे ने, जाओ करके आओ, इतना कर दे, ठीक है ठीक है। तो
अमार उनको साथ नीचे बताओ, दिखाओ वो। अब वो मुझे बता रहे हैं, मैंने कहा यार मैं तो हॉस्पिटल सुबह होता हूँ शाम को, और ये कहते किसी दिन टाइम कड्डो जरूर देखो महफिलें नात ही है। तो सर 20-25 बंदे और आम बंदा पढ़ नहीं सकता उत्थे, ठीक है। सब बावजू बैठते हैं सर, औरतां तो वैसे ही परदे च होंदियां ने, 2-4 होणगियां घर वालियां दी होणगियां, 1-2 बार उन्हां दे नाल आंदियां ने, बाह परदा सिरां ते दुपट्टे नहीं। सर मर्दां दे सिर ते टोपी दे बगैर नात नहीं हो सकती। मैं कहा जी माशाअल्लाह। वो एक नात खां मैं गलती ना लै गया, मैं उनके सर भी पढ़ेगा, वो पढ़ रहा सी बड़ा अच्छा, वो एक मिसरा भुल गया, उन्हें छड़ता विचों, वो सारे बजुर्ग ही खड़े हो गए, उन्हें कहा इधर आ बस छड़ दे। उन्हें कहा ए मिसरा नहीं पढ़िया तू, छड़ दे। सारे इन्ने बरीक लोग ही गए, दोजानों बैठते हैं, निगाहां थले नात सुनते हैं सर, और सर पैसे सुटते नहीं ने सर, जो इस तरह पेश कर देंगे ने, रख देंगे ने, सर तुहानूं उत्थे लैके जाना है। मैं कहा यार मैनू ना तो नात पढ़नी आती है, ना सुनन की तमीज़ ही है, मैं उत्थे की करांगा। नहीं नहीं सर, वो तुहाडे बारे जिक्र होया तो उन्होंने कई उत्थे कदी आन। मैं कहा अच्छा यार, मैं कहा यार मैं एडी खतरनाक जी तू महफिल दसना पिया है, वो तो अदाब। मैं कहा तू मेरे नाल शाह जी नूं देखिया कदी कदी टीवी ते आए होंदे ने मेरे नाल यूट्यूब ते, एक शहबाज शाह साहब ने कंन च एक पासे रिंग पाया है उन्होंने, दूजे पासे दा भुल गए ने, ठीक है। एक उंगली ते नेल पालिश लाई है, लाल कुर्ते थले पीली शलवार ते नीला पटका पाया हुंदा है, ते वाल भी किसी रंग दे कई बार रंगे होंदे ने, 2-2 रंगां दे। हाँ जी हाँ जी, सारे बड़ी मार्फत दी गल्लां करदे ने। मैं कहा यार एवें मेरे तरह कर रहे ने, लोकी मार्फत समझदे ने। मैं क्या इस तरह ही वो एक महफिल नाच च गए सन, मैं क्या उत्थे भी एक नात खां आए, तो मैं क्या शाह होरी भी सन, असी भी सन, होर भी बंदे बुढ़ियां इकट्ठे ही बैठे सन, हर तरह के गरीब अमीर सन, तो गरीब जिहा महला सी। तो मैं क्या उत्थे बच्चियां ने, मैं नात करनी, बच्चे उन्होंने को पैसे लेन आ गए, बच्चे बना लेते हैं रबीउल अव्वल में, एवं ही हर एक बंदे को रोक लेते हैं जी चंदा दे चंदा दे। मैं क्या उन्होंने कहा कि मैं चंदा तुहानूं देवांगा जे तुसी, तुहाडी गली सब तो जबरदस्त सजी होएगी। उन्होंने फिर रबीउल अव्वल के बाद मैं 1000 रुपया उन्होंने बच्चों सब नूं मिलेगा जिन्हों की गली सब तो सही सजी होएगी। मैं क्या हर गली च उन्होंने जाके यही कहता, मैं क्या वो ऐसा जबरदस्त सजिया। नात खां उन्होंने खुद अरेंज कर लिया, कोई उन्होंने बच्चों बिठा लिया कि आओ जी नात पढ़ीए, सोने का दरूद पढ़ीए। मैं क्या मैनू भी बुला लिया, मैं बैठा सा। मैं क्या नात खां साहब जिहड़े ने विच एक साहब आए, उन्होंने कहा जी ए फलाने पीर साहब के जाती ने, ए फलाने बड़े पहुंचे नात खां ने, इन्होंने भी पढ़ना है। उन्हें कहा चलो पढ़ लेना, ये तो बेचारे एवं ही पढ़ते पुढ़ते पे ने, शौक वाले गए ने। उन्हें कहा नहीं ये तो टीवी पे भी आते हैं, ये पढ़ेंगे। उन्हें कहा चलो ठीक है। तो मैं क्या उन्हें नात शुरू कर दी, लेकिन नात पढ़ने तो पहले उन्हें कहा कि बीबियो सिर ढको, जिन्हों का वजू नहीं है सारे वजू करके आओ, जिहड़ी विच नापाक औरत बैठी है वो चली जाए, मर्द हज़रात भी जिहड़े ने जे नहीं वजू हैगा तो वजू करके आओ, सिर ढको अपने। उसके बाद मैं क्या उन्हें नात शुरू की, मैं क्या उन्हें नात पढ़ी, एक मिसरे के उत्ते किसी ने उठ के पैसे सुट दिते। मैं क्या उन्हें मुसरा 3-4 वारी दोहराया, तेरे मेरे वर्गे कई सुटन लग पे। जो नात मुकी तो उन्हें क्या माहौल बन गया है, मैं पढ़ना तो कम था, शाह जी गए, उन्होंने कहा कि ये बच्चे इन्होंने शौक है आप पढ़न का, इन्हों पढ़न दिओ, तुसी वड्डे बंदे हो तो तुसी किसी वड्डी महफिल च पढ़ियो। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या शाह जी वो इन्होंने तो सारे आपस में हम जैसे थे जिन्हें पढ़ना ही नहीं आता, ना मुर्खियां का पता तो ना यह पता कितने पढ़ना कितने नहीं पढ़ना। वो चला गया तो कहते ने भाऊ ये नात खां नहीं सी हैगा, नोट खां हैगा सी, ठीक है।
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਯਾਰ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਨਪਾਕ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਢੱਕ ਲੈਣ। ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਦਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਿਰ ਢੱਕੋ, ਇਹ ਚਾਦਰ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਦਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਪਾਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਵਜ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ठीक है। सरकारें दो आलम अगर आज चले जाएं यूरोप या किसी भी जगह, किसी स्ट्रिप्टीज चले जाएं, वहाँ जाके वो किसी बच्ची से अगर बात करेंगे तो कैसे करेंगे? रिस्पेक्ट से नहीं ना कहेंगे ना बेटा मेरी बात सुन, या वो उन्होंने की पता कौन है, वो आगे से उन्हें पकड़ लिया उसने, कम ऑन लेट्स हैव डांस विद मी, आई नीड योर बॉडी। अब उन्होंने उसको चेंज करना है। तो क्या कहेंगे? हरामजादी गश्ती, ये क्या कर रही है? सुनेगी वो गल उन्होंने, वो वहां तक पहुंची क्यों? पहुंचाया किसने? कौन अपने शौक से नंगा होता है? नंग वैसे ये है भी नहीं है, अल्लाह बड़ी हया वाला है। वो ये कपड़े पहना के बेचता है आपको, ये जिल्द आपके लिबास है आपका, आपके साथ बड़ा होता है, ये कभी छोटा नहीं पड़ा ये। हाँ ये दुनियादारी में हमने बड़ा बाद में कपड़ा बनाना सीखा और पत्तों से ढांपना शुरू किया। हमें आपस में एक दूसरे से शर्म आती है क्योंकि हम नंग देखते हैं, नंग हम देखते हैं एक दूसरे का, और नज़र आ जाए तो इश्तिहार लगा देते हैं, वो उधर जा रहा था उसने ये किया, वो ये कर रही थी, उसके साथ फंसी हुई है। रब तो नहीं करता, रब तो पर्दे डालते, पर्दा रखते हैं। अल्लाह वाले भी यही करते हैं, वो उसका नंग नहीं देखते, उसके अंदर काकी देखते हैं, ममता देखते हैं, बेगरज प्यार, जिस बेलौसियत से रब ने उसको बनाया, जिसने उनको भी बनाया, वो देखते हैं। वो अगर उस गली की भी है वो उनका साथ भी मांगती है, या उन्हें कहती है मेरे साथ बैठ, मेरे पास बैठे ना, पहले आप मेरे सामने बैठे। मेरे बाबा कहते होते थे तो यार बुरे को मत बुरा कहो, बुराई को बुरा कहो। ये बुरे मेरे, इनसे नफरत ना करो, ये पहले मेरे पास आएंगे ना, या तो मुझे खराब कर लेंगे तो या फिर मैं इन्हें अपने रंग में रंग लूंगा। अगर मैं इतना बड़ा जमादार हूं कि मैं गटर साफ कर सकता हूं तो मुझे गटर में घुसना तो पड़ेगा। अगर मैं गटर की बू से नफरत करूंगा फिर मैं गटर में नहीं जा सकता। क्या ख्याल है? ये कभी आपने गटर साफ करने का सोचा? कभी घर का टॉयलेट खुद साफ किया जिस दिन मेड ना आई हो? अम्मी ने साफ करना है कि हमने करना? गटर बंद हो जाए तो कभी हाथ पे शॉपर चढ़ा के उसको खोला है? नहीं है हिम्मत हमारे। फ्लश तो बाद की बात है, वॉश बेसिन चौक हो जाए तो हम में से कम ही कोई खोलता है। अम्मी ये किचन का वॉश बेसिन सारा पानी भर रहा है इसमें। ना अम्मी वासा दी चेयरमैन लगी है, तुसी नहीं खोल सकते। अब्बा जी भी आकड़ के कह देंगे बाथरूम नहीं साफ होया अज, ते जमादारनी नहीं आई तो तू ही कर देना सी। ते अब्बा जी तुसी पेश हो जाओ। सरकारें दो आलम तो खुद अपना सारा कुछ साफ करता है। हमने वो इस्लाम नहीं सीखा, ना हम उस इस्लाम को अप्रिशिएट करते हैं।
इसलिए इकबाल ने कहा था हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। रिचुअल्स पूरे कर रहे हैं सिर्फ, नाम रख लिए इस्लाम। इस्लाम अल्लाह को मानने को कहते हैं। मुझे तो जब से इमरान खान की वो पता चली है ना, वो एक वीडियो से मैंने देखी है, उसने कहा मैं चाहता हूँ कि जब मैं अल्लाह के सामने जाऊँ तो अल्लाह में कहे वेल डन इमरान खान, तुमने मेरी उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का सही मतलब समझा दिया। मेरे तो तोते उड़ गए। मैं कह यार है कि दुआ मांग बैठा, ये तो हुसैन वाली दुआ है, ये तो मौला हुसैन की ड्यूटी, ये तो सजदा शबीरी की ड्यूटी है, हर कोई नहीं दे सकता। ओए तू कहाँ से आया, रास्ता छोड़ी दरवाजा खोलो, वो तोड़ा भला हो जाए। ये सारे नीचे सोए हुए थे कहीं। खैर, कोई समझ आई? गुजरना है, वेरी सॉरी। पहले मैंने आज का सोचा था ना ही करूं, तुम लोगों ने चले जाना है अगले हफ्ते, तो ये हफ्ते ना ही करता। फिर मैंने कहा कोई नहीं, खैर है, हम डीट बने रहते हैं। सर एक प्रैक्टिकल एडवाइस चाहिए थी आपसे। सर भाई मैंने सिर्फ अपने काम पे फोकस किया है और मैंने पढ़ाई की है। मैं काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में था और उसमें यह था कि मैंने ब्रिक बाय ब्रिक ना अपना मेंटल स्पेस चेंज किया, मैंने अपने आप को चेंज किया, अपनी आदतें चेंज की। लेकिन उसमें यह था कि आप भी शुरू में गए तो देखते थे? सर मैं पाकिस्तान में नहीं देखता था। पाकिस्तान में भी नहीं देखते थे? नहीं। तो ये है कि मैंने एक वर्जन अपना बना लिया जिसको मुझे पसंद था वो वर्जन। लेकिन अब जब मैं पाकिस्तान आया हूँ और मेरी इंटरेक्शन फिर बढ़ गई है मेरे घर वालों से भी, मेरे फैमिली मेम्बर से भी, तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि शायद मैं स्प्लिट हूँ अंदर से, कि मेरी बॉडी और मेरा माइंड एक साथ काम नहीं कर रहे। क्योंकि जब कोई ऐसी बात होती है मेरे इमोशंस टेक ओवर कर जाते हैं और इवन तो मेरे पास अवेयरनेस होती है, उस मोमेंट में मैं अपना ज़बान रिफ्लेक्स सेक्शन जो है आपका वो कुछ और होता है। जी, और मुझे लगता है कि मैं सेम पहले वाली चीज़ बन चुका हूँ। और while in Rome do as Romans do। जी while in Rome do as Romans do। सर वही करता हूँ, फिर 5 मिनट बाद गिल्ट भी बहुत होता है, फिर जाके माफ़िया भी मांगता हूँ, लेकिन वही बात है कि मैं इसको करना ही नहीं चाहता। तो क्या एडवाइस देंगे आप? वहाँ आप रहे हो, उस माशरे को देख के, उनके डिसिप्लिन को देख के, आपकी मजबूरी भी है। ये भी अमेरिका से ही है, ये कपल जो गुजरा है अभी मेरे नेफ्यूज़ का, ये बरशिगाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके वहाँ चला गया, वहीं से इसने मास्टर्स किया है, और काकी भी, दोनों वहीं पे इन्होंने मास्टर्स भी किया, जो अब भी कर रहे हैं उसमें, ये जो बड़ी अमेज़ॉन और सारा उसमें। ये बेबी इनके दोनों उसी रंग में 5-6 साल हो गए इन्हें वहाँ पे। तो मैं बरशिगाल से कहा कि वापस आ जा, तो मुझे कहता मामू मैं इधर फिट नहीं हो सकूँगा। वहाँ की अच्छी बातें बताता है। सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात जो यहाँ बैठे शायद काफ़ी लोगों को ना पता हो, आपको तो पता होगी, मुझे कहता है मामू न्यूयॉर्क, बॉस्टन में है ये, पहले न्यूयॉर्क में इनकी यूनिवर्सिटी थी, अब बॉस्टन में है। कहता है मामू उनका दिन जो है ना वो फजर के साथ शुरू होता है। ट्रैफिक, मुझे कहता ना आप बताएं ट्रैफिक जैम किस टाइम होता होगा। मैं कहा 9-10 बजे ऑफिस टाइम। कहता मामू वहाँ ट्रैफिक जैम 5 बजे सुबह फजर के वक्त, 5:30-6 बजे। मोटरवेज हैं सारी, 150 की स्पीड, 120 की स्पीड, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ गाड़ियाँ जो हैं उस वक्त होती हैं, या ट्यूब स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे सारे। तो लोग फजर के वक्त अपने दफ्तरों की तरफ चल पड़ते हैं या उठ जाते हैं, और मगरिब के बाद वहाँ सड़कें खाली, इशा के बाद, जैसे आप, मतलब हमारे टाइम समझाने के लिए मैं वो कह रहा हूँ, कहता वहाँ पे ये कल्चर नहीं है जो हमारे लिबर्टी और लॉर सारे में हम सारी रात जागते हैं, वो सो जाते हैं, वो सुबह उठना है उन्होंने जल्दी। ऐसे ही है कैलिफोर्निया में भी, ऐसे ही है ज़रा। वहाँ क्या है ऑफिस टाइमिंग्स? 6 बजे सुबह ब्लॉक हो जाता है, यानी इतना रश होता है। हाँ, और शाम को कब तक जागते हैं? फिर ब्लॉक है, और फिर सड़कों पे शहरों में दूसरे रात को कितने बजे सो जाते हैं?
तो आप बता रहे हैं कि वहाँ भी सुबह 6 बजे के करीब चोकिंग होती है या बहुत रश होता है सुबह 6 बजे। हम तो 6 बजे और स्पेशली आजकल सर्दियाँ तो 11 बजे रजाई चो निकलते हैं, मौत पै रही होंगी। यार हमारी ज़िंदगी बड़ी टफ है उनके मुकाबले में। उनके पास रजाइयाँ हैं वहाँ, उन्हें क्या पता है रजाई में से निकलना कितना दुनिया का एक मुश्किल काम होता है। ठीक है, उनके पास रजाइयाँ नहीं है, मेरा ख्याल वो किल्ट होते होंगे छोटे मोटे, है ना, या कंबल शंबल होते होंगे। हाँ लेकिन वो जो निग नहीं लगता जो रजाई जो होंगे ना। और शाम 5 बजे ऑफिस टाइमिंग्स ख़त्म हुए, उसके बाद 6 बजे तक 7 बजे तक वो घरों को पहुंच गए। उसके बाद शहर कब तक जागता है उनका? 8-9 बजे सो ही जाते होंगे जिन्होंने सुबह 6 बजे सड़कों पे आ जाना है। तो उनकी बिजली भी बचती है रात की, ठीक है, और रात सेहत के लिए रात की नींद बेस्ट है। ठीक है, जनरल पब्लिक सबके लिए ये है। हमारे रातों को जागना फैशन है, ऐसे ही है। मेजॉरिटी आप देख रहे हो ना, सारा ही शहर। अकेला तू मैं तो नहीं चेंज कर सकते। होने को तो हमें इशा के साथ सो जाना चाहिए, सुबह फजर के लिए हमें उठना चाहिए, वो भी नहीं है हमारा, चंद लोगों के सिवा। दफातर हमारे 9 बजे लगने हैं, 11 बजे हम चले ही जाते हैं, हाथ ही लगाते हैं, 12 बजे निकल ही जाए। सानू ट्रैफिक दस ही नहीं कभी भी इकट्ठा कोई काम किया गया भी रश पा दियो सड़कों में। कुछ भेड़ बकरियां हैं ने वो 5 बजे छुट्टी लदियां ने कट्टियां, उनकी वजह से भी ठीक ठाक ट्रैफिक खराब होती है। फिर हमने गोलगप्पे खाने हो, लड्डू पीठियाँ खाने हो, हम वो पेट्रोल खर्च, वैसे पेट्रोल बहुत महंगा है लेकिन असी जलो मोड़ चले जाइए, गरीब मुल्क है ना। मॉल शॉपिंग मॉल्स, ठीक है, हमारा हम ज़रा हाई लेवल के लोग हैं हमसे। उनका मुल्क एक कानून कायदे से चलता है, अदरवाइज नहीं चल सकता। हमारा कोई कायदा कानून नहीं हम चल रहे। उनके कोई गोल्स हैं, 2030 में हम यहाँ होंगे, 2050 में हम यहाँ होंगे, हमने कहीं जाना ही नहीं। वो चंद ते पहुंच गए ने, तां भी मामा थले ही आए ना, असी इत्थे रहां। की करना है, क्या ख्याल है? तो जे असी उत्थे चले गए तो फिर जी चाइना कटिंग असी चंद ही करनी है ना, एक प्लाट 10-10 बंदियां वेच आना असी। क्या ख्याल है यार? असी इत्थे नहीं ठीक है। तुम्हें क्या एडवाइस दूँ? तू आराम से अभी पहले स्टडीज़ पूरी कर वहाँ पे, ठीक है। अल्लाह ने तेरे से जो काम लेना वो ले लेगा, उसने लेके छोड़ना, ठीक। उसने जो आपको सोच दी है वो प्योर सोच है, पॉजिटिव सोच है, ठीक। उसे कंफ्यूज ना करो। ये जो आपके इर्द गिर्द मेजॉरिटी का जो इस्लाम है, इवन हमारे अपने घरों का जो इस्लाम है, अपने घर वालों का, हमारे बड़ों का जो इस्लाम है, वो मुनाफकत से भरा हुआ है। नज़रिया ज़रूरत के तहत हमने खुद से बहुत कुछ इस्लाम के नाम पे किया हुआ। इस्लाम तो बड़ा सीधा साधा सा पीसफुल सा एक लिविंग स्टाइल है, जियो और जीने दो। जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए करो, और जो खुद के लिए ना पसंद करो वो दूसरों के लिए भी ना पसंद करो। हर एक की ज़ुबान और हाथ से दूसरे महफूज रहें, एक दूसरे के माल के ऊपर नज़र ना हो, एक दूसरे की औरतों के ऊपर तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। कहने को यहाँ कल्चर ये था, वैसे सॉरी टू से, लॉर्ड मेकाले का लेटर जो है, जब वो यहाँ पे आया, अभी गोरा यहाँ नहीं आया था, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो जाके हालात लिखे, बोले, पढ़ा हुआ है वहाँ पे, पता नहीं सच है झूठ है, कि मैं ऐसा मुल्क देख के आया हूँ, मद्रास से लेके पेशावर तक इतना बड़ा मुल्क है कि हमारे लंदन या ब्रिटिश एम्पायर जो है, उससे उस वक्त तो ब्रिटिश एम्पायर अभी इतनी बड़ी नहीं थी, तो उससे 10 टाइम्स है या इतने बड़ा है। 360 से ज़्यादा रिलीजन है, 360 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इतनी हारमनी है कि अकेली औरत अगर दिल्ली से पेशावर तक सोने से लदी फंदी, दिन और रात अकेली ट्रैवल करे, रात में भी, तो उसके पास सोना भी है और जवानी भी है, और वो अकेली भी है और औरत भी है, तो उसको कोई आँख उठा के नहीं देखता।
और इतने ज़्यादा रिलीजन और इतने ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उनमें हार्मनी इतनी है कि वहाँ पे कोई मुनाजरा नहीं है, वहाँ पे कोई मजहबी तासुब नहीं है। और मद्रास से लेके पेशावर तक मुझे बकारी नज़र नहीं आया, वो इतने रिच हैं, देयर आर नो बेगर्स देयर। क्या ये इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है आपको लगता है? तो क्या उस वक़्त यहाँ कोई निज़ाम नहीं था? मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे लेकिन रूलर्स थे मेजॉरिटी, बाकी हिंदू स्टेट्स भी थी, दूसरी स्टेट्स भी थी, उसने उनका भी इक्वल लिखा कि ठीक थे। वो कोई कल्चर था बहुत अच्छा, को एग्जिस्टेंस का, को लिविंग का, पीसफुल लिविंग का, कोई वैल्यूज़ थी, लोगों की चैरिटी भी कोई ऐसी थी, या कोई रूल ऑफ लॉ ऐसा था कि लोगों को जस्टिस भी अवेलेबल था और गुर्बत नहीं थी। गुर्बत आती ही इनजस्टिस से है। उसने वहाँ ये सारा लिख के गया कि अगर हमने इस मुल्क पे कब्जा करना है तो हमें इनका जो भी एजुकेशन सिस्टम है और हेल्थ सिस्टम है उसे तबाह करना पड़ेगा। तो गोरों के आने से पहले जब यहाँ एलोपैथी नहीं थी तो इलाज कैसे होता था पता ही नहीं। हकीमों का तो मजाक उड़ाते हैं, हकीमों का इल्म ही कोई नहीं है। आखिर बादशाह जहांगीर बीमार होता था, कोई दवाई लेता होगा, ठीक ही होता होगा। और एजुकेशन सिस्टम कौन सा था कि इतना ज़्यादा वर्सटाइल किस्म का मज़हब भी है, लैंग्वेज भी है, लोग भी हैं, उसके बावजूद वो आपस में पीसफुली रह रहे हैं। हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा था तो इतनी ज़्यादा आबादी है, नहीं तो लोग मर मुर जाते। भूख होती तो तब भी मर जाते, ललड़ मर जाते आपस में, कैद पड़ जाता। हम 1/7 या 1/8 है पूरी दुनिया का जो हमारी पॉपुलेशन है, इंडिया पाकिस्तान की मिला के, बांग्लादेश की ऑलमोस्ट, बल्कि मेरा तो ख्याल है 1/6 हो शायद। इतनी आबादी कैसे थी? लेकिन अब यहाँ गुर्बत है, नफसा नफसी है, लड़ाई मार कुटाई है, हिपोक्रेसी है, औरत सेफ नहीं है। इंडिया में भी आप रेप क्राइम्स और हर तरह का, और रिलीजियस हेट्रेड और वो सारा कुछ उधर भी है इधर भी है। अब ये कौन कौन इसका बीज डाल के गया? और अगर कोई आपको इसमें से निकालना चाहता तो वो निकलने भी नहीं देते, उसको पकड़ के जेल में बंद कर देते, हुकूमत उलट देते हैं। तो क्या वो, और जो कुछ वो गजा में करा रहे हैं या कहीं भी करा रहे हैं, तो क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? क्या पीसफुल लिविंग सिर्फ उन्हीं का राइट है? क्या अच्छी एजुकेशन या उनके मुल्कों में लॉ की इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ वहीं पे, अच्छी गवर्नमेंट और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर और सारा कुछ सिर्फ उन्हीं का राइट है? ये दूसरे कंट्रीज में ये सारा कुछ कौन करवा रहा है? क्या हिपोक्रेसी नहीं है ये? क्या ये जुल्म नहीं है? ठीक है, तो अभी आप 2-3 साल हुए अभी गए हो ना, तो अभी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब आप वहाँ रहोगे, मैंने इसे भी कहा था, आपको बहुत कुछ वहाँ का नज़र आएगा। लेकिन जब तक आपको पता चलता है ना, आप उस सिस्टम के अंदर इतनी बुरी तरह फंस गए होते हो कि आपको वहाँ से निकलना भी फिर मुश्किल होता है। यहाँ की लाइफ भी आपको लो लाइफ लगती है। आपकी जब तक प्रेफरेंसेस सेट नहीं होंगी, आपकी लाइफ पे पहली प्रेफरेंस जब तक अल्लाह और रसूल नहीं आएंगे, आप अपनी लाइफ को, दुनिया में कामयाबी हासिल करें, दुनिया में आप किसी भी फील्ड में आप जाएं ऊपर तक, लेकिन जाएं अल्लाह के लिए, अल्लाह को, रसूल को साथ रखें। ठीक है, तो उसमें बरकत भी बढ़ेगी, कामयाबी भी होगी। लेकिन ये दुनिया की ये सारी कामयाबी, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये मालो दौलत या जो कुछ भी है, ये इसका आपको एक ठुड्डे पे हो ये 24 घंटे। आप इसको बांटे जितना मर्जी, आपके पास जितनी आती है इसको बांटो, तुम देखना ये बढ़ती जाएगी। इसको कभी रोकना ना, कभी नहीं, ये बढ़ेगी, बिलीव यू मी, ये बढ़ेगी। और आप सैयद हो और आप कंजूसी करें तो आपके हुए हुए काम खराब हो जाएंगे, डांटे पड़ेंगे। ये बीच में किसी और को कह रहे हैं, बांटने से बढ़ता है। कुछ भी हो, आपके पास इल्म है तो उसको बांटो, और बांटो भी खूबसूरत तरीके से। आप खिदमत भी करें तो, किसी की भी खिदमत करें तो खूबसूरती से करें, उसको ये ना लगे कि आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं।
दोस्ती यारी में करें। ऐसे समझे जैसे ये तो आपकी ड्यूटी थी। उसने निज़ाम इस दुनिया में ऐसा बनाया हुआ है। ये जो डॉक्टर की फ़ी होती है या सर्जन की फ़ी है, उसको आप बिज़नेस की तरह ना करें, अगर उसको खिदमत की तरह ही करें। तो अगर आप उसको सही डील करते हैं तो वो पेशेंट भी अपनी खुशी से एक रीज़नेबल अमाउंट आपको वो देने को भी तैयार होता है, क्योंकि वो आपके ज़ेरे बार भी नहीं रहने पे तैयार। लेकिन आप नेक नियति से अगर वो काम करते हैं, उसमें बरकत पड़ती है। मेरे खुदा ने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे किसी का मोहताज ही नहीं होने दिया, बड़े बड़े टफ टाइम्स इसी मुल्क में रहते हुए। मेरे पास 4 पैसे जुड़ जाएं, मेरे यकीन मानो मैं डरना शुरू हो जाता हूँ। मैं अल्लाह से माफिया दिल में मांगना शुरू कर दिया, अल्लाह मुझे काम ना पा दी। मेरी उनके साथ इस तरह की बातें होती हैं, या उस्ताद काम ना पाई, तेरी मेहरबानी। मतलब मुझे होता है ये मुझे, क्योंकि हमेशा वो पहले पैसे देता है फिर कोई काम डल जाता है। तो मैं यार है कि कम पाते ही ना, मेरे को पैसे होंगे ना मैंने अस्पताल लाने पैंदे। या अभी मेरी बेगम, मैंने नहीं इन लोगों किसी से भी नहीं शेयर किया, मेरी मिसेज पूरा महीना बीमार थी शादी में। मैंने ड्रिप्स के साथ, टीकों के साथ, बल्कि अब ये लास्ट 1 वीक में तो शी वाज बेड बाउंड, डबल नमोनिया उसे हम बोलते हैं, लोब्स दोनों तरफ से लोबार इफेक्टेड थी और एफ्यूजन भी हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कल ही मैंने उनका ब्रेला वगैरह उतारा। शादी में भी उनका ब्रेला 2 दिन मैंने उतारा, वो फिर बर्स कर गई, फिर दोबारा उन्हें लाना पड़ा। उस पर डायग्नोसिस भी था, सारा कुछ था उसमें। वो सारा काम भी अपनी ड्यूटी भी निभा रही थी जितनी वो कर सकती थी उतनी सेहत के साथ, ठीक है। लेकिन मैं अल्लाह में यही कही जा रहा था, और बेगम मेरे से कही जा रही थी, मैं उन्हें कही। वो कहती या मेरे से गलती हुई है, आपसे गलती हुई है। हमने नहीं कहा कि नहीं हमारी आजमाइश होगी, हमारी क्या से औकात आजमाइश उजमाइशों वाली, ठीक है। शाहजी मेरे दोस्त इस तरह के हैं, उन्होंने नहीं कहा चलो कोई गल नहीं अल्लाह खैर करेगा, वो चंगा जिस्म की ज़कात निकल गई है। उन्होंने कहा भाई तू किसी के पैसे खा गया, तू जरूर किसी को पैसे फड़े रहे। मैं कहा भाई मैं नहीं फड़े, तू किसी ने खा गया होएगा। मैं कहा मैं नहीं खाए, एवं किसी ने क्या होना, सारी ये आप गिफ्ट रखे तू रख लिया होना। मैं कहा शादी ये अब शादी के ऊपर मुझे गिफ्ट, मैं इसलिए मैं मना करता हूँ, नहीं कोई बंदा अपनी मुसीबत तेरे गले पा गया, ठीक है। हमने नोट किया, उसने आगे जूस दिया है, वो जूस भी नहीं पी रहे थे। मैं उनका अलहदा गिलास था, मेरा अलहदा गिलास था। मैंने भाई आप ही रख, ठीक है। फिर उन्होंने थोड़े से नाते पढ़ी हैं, गाने गाए हैं, अपनी ड्यूटी की है उन्होंने आप लोगों को कुछ दिया ही है। उसके बाद उन्होंने यहाँ से कुछ खाया तो फिर भी नहीं खाया, वो लंगर उन्होंने 1-2 लुकमे ही खाए। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, छान फून के चलने वाले। देखने में वो एक पता नहीं क्या बप्पी लहरी की तरह हुलिया बनाया हुआ उन्होंने, और अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पंजाबी उर्दू मिक्स करके अजीबोगरीब गानों की टांगे बाजू तोड़े हुए हैं, अल्लामा इकबाल के शेर आगे पीछे किए हुए हैं। लेकिन कितने होश में है, इतने होश में है कि मेरे जैसे बेहोश को भी जगा रहे हैं साथ कि भाई जागते रहे, ठीक है। लेकिन उसकी मेहरबानी है, उसने मुझे किसी का मोहताज नहीं किया अपने सिवा। और पता नहीं इतनी हया वाला है, मुझे मांगने नहीं देता, पहले कर लेते। तो इसलिए जब वो मेरे पे जरा ज्यादा नवाजिशात शुरू होती है ना, तो मेरी जान कुछ हो जाती है, कम पार लगा है या कोई खर्चा आने वाला है, कोई ऐसा काम आने वाला है। कई बार तो वो अच्छा काम ही होता है, बेटी की शादी। मेरे रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कहा है कि सर तुसी मैनू कह नहीं रहे छुट्टियां केड़ियां करनियां ने। मैं कहा यार 26 और 27 को शादी है। तो कहते सर 26-27 में छुट्टी करनी है। अब मैं उल्टा उसे पड़ जाता है, या मैं कोई ऐसा खबीस हूँ कि क्लिनिक करना है, पैसे कमाने हैं। मेरे जहन में नहीं यार, मतलब क्लिनिक तो करना ही है ना, मरीज बेचारे क्या करेंगे। मैं कह रहा सर मैंने 20 से लेकर ना 28 तक कोई बुकिंग नहीं की, मैंने आगे से शुरू कर दी है। मैं कहा यार लोग बेचारे कई एमरजेंसी वाले को कहते सर जी कोई नहीं एमरजेंसी में कुछ होता, आपने सबको बताया ना अल्लाह है, सारा आपकी फैमिली को जरूरत है। मैं कहा यार इतने दिन मैं ही कराना, मुझे पता ही नहीं है। मेरे घर वालों ने माइयों था किसी दिन, फिर भांजे की शादी थी, भांजी की शादी, ठीक है। कहीं मैं फूफा हूँ, कहीं मैं मामू हूँ, कहीं मैं अब्बा हूँ, 3 रोल थे मेरे। आज उधर माइयों, आज उधर मेहंदी, आज ये है वो है। तो वो पूरा हफ्ता तो ऐसे ही गुजरा है, और मैंने छुट्टियां ही कोई नहीं ली। असी अपने मस्त
पूरे फिर रहे हैं। और उससे पहले 2 महीने अल्लाह मियाँ ने, मतलब हमने 8 पेशेंट को टाइम दिया है, 4 एक्स्ट्रा उनके साथ किसी के, नहीं हमने भी दिखाना है, हमने भी दिखाना है। मैं जो सोच रहा था कि यार आसिफ साहब को पैसे लाना, आसिफ साहब ने 2 महीने पहले कहता मेरे ना तो 20 लाख का फ्रॉड हो गया, मेरा बैंक भी लुटिया गया, जिन पे तकिया था वो ही पत्ते हवा दे रहे थे। वो मेरे को आया, सर मेरे पैसे तो कढ़ा दो। मैं ठीक है भाई, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। वो पेशेंट ही इतने आते गए हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो खुद करता है फिर सारा। कोई क्या मैं आपको बताऊं, हया वाला, मैं उसका पर्दा खोलना नहीं चाहता, लेकिन बहुत चक्कर देते। आपको नवाजने पे आ जाए ना तो अच्छा भला फारा हो जाता है बंदे को, तो नहीं आता है, ए भी ले, ए भी ले, ए भी ले, बंदा कहता है भाई बस कर दे, कहता नहीं ए भी ले। शुक्र क्या अदा करना है, बंदा शर्मिंदा ही हो जाता है, शुक्र क्या करे बंदा, ये उसकी शान है। मुझे बाबा जी के बरखुरदार हैं मनशा बुखारी साहब, शादी पे आए हुए थे बेटी की, तो मुझे कहते हैं अभी तो अल्लाह आप पे बड़ी नवाज़ें कर रहा है, अभी आपको ना प्यार श्यार हो रहा है, अभी आपको लाड शाड किए जा रहे हैं ना, फिर जब दूसरी तरह से फैंटी पड़ती है ना, फैंटी नहीं होने का टेस्ट शुरू हो जाता है। तो इस तरह का उनका लफ्ज़ था। मैं कहा शाह जी मैंने ना डराओ, बड़ा सोहना है, ठीक कहते ने बच के ही रहो, पीज पा दिंदा जी। मैं कहा मेरे को नहीं बचा जाता ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, बड़ा मुशटंडा जिहा हैगा, फड़ लैंदा, मैं की करा। रेशमा बेचारी फस गई, की करे रेशमा, ठीक है तो परेशान ना हुआ कर ज़्यादा, पहले तेरी कायदे जिन्नी सेहत है, ठीक है कौम का दर्द ही तेन मारी जा रहा है, उन्होंने बेचारे टी भी हो गई ज़्यादा। बेटा तू अजकल के दौर के इन्ना सोचेगा ना मुल्क को कौम का, तो तेनों भी इमरान खान तरह डेले घल देंगे, यार इनू की मसला है, ठीक है। साइफर और स्नाइपर के दरमियान है जिंदगी, आराम ना बेटा छड्डो परे। साड़ा ते चौकीदार सानू कहंदा है जागदे रहना, साडे ते ना रहना, साड़ा चौकीदार नहीं भाई, धोती चुक के रखी है, जागदे रहना, साडे ते ना रहना। मैं कहा यार की कीता ही, धोती अगू चुकी, कहंदा भाई पिछे भी नहीं की। मैं कहा धोती कौन लै गया, कहंदा है ही नहीं, कदी धोती ही नहीं। कौन धोवे, अल्लाह की मर्जी, पा दो अल्लाह ते, अल्लाह की मर्जी, ठीक है। साडा तो चौकीदार हो जाएगा भाई, एहतियातन ही कोई नहीं बाहर निकलता, हूं तो कोई भी नहीं बाहर निकलता, बाहर वो धोती कोई नींबू धोती कोई नहीं, ठीक है। इस्लामाबादियों आपको हमारी पंजाबी समझ आ रही है, कम आ रही है। आज ही एक अमेरिका से खातून थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि डॉक्टर साहब मैं कराची आई हूँ लेकिन मैं अमेरिका वाली ही हूँ और आप मेरी बात समझिए, आप पंजाबी ना बोला करें, या अपनी टीम को कहें कि वो मेरा नाम ना ले लीजिएगा। मैं क्या अच्छा, मैंने कहा आपका नाम क्या है, कहती अपने मियाँ का नाम बता के, नहीं मैं मिसेस फलां हूँ। मैं क्या अपना नाम तो दसो, कहती नहीं आपने ले देना, मुझे पता है, हमने आपको बहुत गौर से सुना है, आपको जो काम कहा जाए ना करें आप वो करते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी आप पंजाबी ना बोलें। मैं कहूँ उनसे बोलांगा,
कि डॉक्टर साहब हमारे साथ वहाँ सारी हम कनाडा की कम्युनिटी इकट्ठी होके हम सारे वो जो सिख होते हैं वो फिर हमें समझाते हैं। तो इतना एम्बेरसिंग होता है कि हमें अपनी माँ बोली नहीं आती है। मैं क्या माय गॉड, आप शर्माते भी इंग्लिश में, एम्बेरसिंग। वो फिर साढ़े उत्थे भा सरदार होंगे ने ना, कहते वो ए कंधा पिया जे, भी फिर शर्म तो आती है। कहते अपनी टीम को कहें कि नीचे उर्दू में लिखा करें। मैं क्या टीम तो मेरी वीडियो को आ बैठी है, डबिंग इन्होंने करनी है उर्दू च। अगर पंजाबी जहाँ आप बोले ना तो उसके नीचे उर्दू लिखी हुई आ जाए। मैं क्या अच्छा जी ठीक। बाकी टीम कितने गई जिन्होंने इंडिया तो घलिया सी असफर ने, वो